तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू करेक्ट CGL मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो कल मैंने मॉक दिया था, लाइव मॉक दिया था जो 21 और 23 नवंबर वाला था। आज मैं मॉक नंबर 5 देने वाला हूँ। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं एग्ज़िट और पहले चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल 41। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल 41 किस में बताना है? अच्छा, ये बाइनरी फॉर्म में बताना होगा। अगर 41 है तो बाइनरी फॉर्म में क्या बताना होगा? 41 है तो 41 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर बचा 1। तो फिर बचा 20, यहाँ पे बचा 0। फिर बचा 10 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे बचा 5 और 0। फिर बचा 5 डिवाइडेड बाय 2, बचा 1। फिर बचा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। बचा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? तीनों तो 5, 3 और 3 6। आई थिंक इट वुड बी लास्ट 1। ठीक है, तो इसको करते हैं। हमारी आई क्या वैल्यू? 101001। वन क्या दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज, फिर है एट द रेट, फिर परसेंटेज, फर्स्ट एंड सी ऑप्शन। फिर क्या है अपना? एट द रेट, एट द रेट एंड परसेंटेज। डी ऑप्शन अपना ठीक है इसमें। हाउ मैनी डिजिट्स इन द अरेंज्ड डिसेंडिंग टू असेंडिंग है? लेफ्ट टू राइट हाउ मैनी विल रिमेन अनचेंज? तो 7 4 6 3 5 2 9 8 4। तो 2 3 4 4 5 7, नहीं 6 7 8 9 अनचेंज्ड। चेंज 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 अनचेंज्ड, चेंज चेंज अनचेंज, तो अनचेंज्ड है। अगर ए के बाद बी है तो 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, तो 4। अच्छा, के सभी में है तो लास्ट में देखते हैं। 1 5 4 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस, फिर हो जाएगा 25, तो 55। एल 12 13, एक का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस 18, फिर 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस में आर के बाद आएगा वी। क्रॉफ्ट बताना है तो सी कहाँ पे दिख रहा है मुझे? यहाँ पे दिख रहा है, तो डॉलर का साइन। बी और सी बचा। एट द रेट सेम, ये सेम, ये सेम। लास्ट वाला साइन, लास्ट वाला साइन टी। टी किस में है? इसमें है, तो टी में ये आ रहा है क्या टी में? नहीं, ये तो कॉमा वैसे ही है। अच्छा, टी में ये आ रहा है तो ये वाला जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट अरेंजेस इन लॉजिकल। तो एलिफेंट, काउ, डॉग, माउस, कैट। तो एलिफेंट से कुछ अच्छा, मतलब छोटे से बड़ा स्टार्ट हो रहा होगा। सबसे पहले माउस, फिर माउस के बाद अपना क्या आएगा? कैट, फिर डॉग, फिर काउ, फिर एलिफेंट। फर्स्ट इसे ही 512 4 32 8 2। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब डिवाइड है, एंड डिवाइड का मतलब प्लस है। और 8 × 2 इंटू का मतलब क्या है? ये माइनस है। तो 512 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6, ये आ जाएगा अपना 64 प्लस 6 70। इसको बाद में करेंगे। इन अ क्लास 55 स्टूडेंट, आशा इज रैंक्ड 18th फ्रॉम दी टॉप है। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम दी बॉटम? अगर 18th फ्रॉम टॉप है तो 18 और 35 होता है, नहीं 18 और 37 जाएगा। 40 48 और 55 और एक कम 36 38। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम दी बॉटम? अगर 18 फ्रॉम दी टॉप है तो 18 और 37, 40 48 55। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम दी बॉटम?
तो 55 से एक कम करेंगे ना हम, 36 आएगा। एक ज़्यादा करेंगे, 38 आएगा। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। 3 ऑफ द फॉलोइंग विच वर्ड डज नॉट फॉलो द वर्ड कंसिडर फॉलोइंग कंसन। ठीक है, डिफरेंट बताना। डक, पीजन, स्पैरो, ऑस्ट्रिच। डक, पीजन हो सकता नहीं, डक, पीजन, स्पैरो। डक, पीजन, स्पैरो और ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ही अलग है क्योंकि ये सारे बर्ड्स ही हैं। हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द सिटी, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ प्रॉब्लम इन द पॉल्यूशन। Increase in the respiratory and health problem in the pollution, health related problem in population। पहला कॉज है, सेकंड इफेक्ट है। ये रहा सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट कॉज उल्टा दे रखा है। प्लान 16 हीड 8 रस्ट। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8। ये तो ऐड करके भी नहीं सम अप होगा। आई थिंक पी का वैल्यू 16 मुझे दिख रहा है, एच की 8 दिख रही है और आर की 18। ठीक है, ये लॉजिकल लग रहा है मेरे को। फाइनेंस मनी इन्वेस्टमेंट है तो लिटरेचर क्या होगा? लिटरेचर रिटर्न होता है, तो आर्टिस्टिक राइटिंग ही होम साइंस। ठीक है। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द इंडियन एंड टीनेजर इन इंडिया प्ले क्रिकेट इन एलाइज एंड रूफ्स। एलाइज क्या होता है वैसे? गलिया। ओ, एलियाइज गलिया और रूफ पे खेलते हैं। In India, the number of people who play cricket in ground is less than that who play cricket on in. Cricket is most popular in most of the children and teenagers in India play cricket in alleys and roof. Cricket is the most popular in India. The number of the people who play cricket in ground is less than that who play cricket in. इन्फ्रेंस मेरे को डेफिनेटली ट्रू ही लग रही है। In terrorist attack at large hotel, most of the people who died or got injured were not guests but the staff. The hotel staff knew their way around the hotel really well and knew the emergency exit route. In terrorist attack in large hotel, most of the people who died or got injured were not the guests but the staff. The hotel staff knew their way around the hotel really well and knew the emergency exit routes. Most of the people in the hotel that day were staff. The hotel staff put the safety of their guests first even before themselves. I think this can be drawn. In a terrorist attack in a large hotel, most of the people who died or got injured were not the guests but the staff. But the hotel staff knew their way around the hotel really well and knew them. तो स्टाफ ज़्यादा बचना चाहिए, गेस्ट ज़्यादा गए, तो होटल स्टाफ पुट द सेफ्टी ऑफ देयर गेस्ट। ये सही है, सेकंड इज राइट। 8 का क्या है? 27, 5, 6। ये 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का। एक सेकेंड, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का। ये 9 का है, ये 10 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5, 2, 3, 5, 6। आई थिंक आई विल गो विद 7, 8, 9, 10। 343, 512। 6, 5, 5 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। 5, 8, 11, 14, 17, 21। 21 में आता है अपना 2। यहाँ मुझे दिख रहा है 17, 17 और 3, 20, 20 आएगा 21। 5 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस और 17 का डिफरेंस और 20 का डिफरेंस। 61 और 20, 81। ठीक है। ओल्ड टी क्या है? कॉफ़ी है। अगर ओल्ड टी कॉफ़ी है, अगर ओल्ड टी इज़ कॉफ़ी, सम मिल्क इज़ टी, नो शेक इज़ अ कॉफ़ी, नो मिल्क इज़ शेक। नहीं, नो मिल्क तो नहीं है। सम कॉफ़ी इज़ मिल्क, ट्रू। नो टी इज़ शेक, ट्रू। 4894401 541 5886 is related to
व्हाट कैन आई सी फ्रॉम हेयर इज, ये कहीं ना कहीं मुझे मल्टीपल ही दिख रहा है, या डिफरेंस भी हो सकता है, सम तो नहीं हो सकता इक्वल, क्योंकि 11 में से 9 गए 2, 9 में से 1 गया 8, और 9 निम्मा 9, आई थिंक इट इज़ मल्टीपल। 4 8 9 और 10 तो 4 8 9 0 होता है, और इंटू 9 करूँ तो मैं 81 72 0 36 और 8 44, आई थिंक ये भी यही होगा, 9 36 45 48, ठीक है। 5886 किसका होगा, तो 5886 में 9 6 54, 4 कैरी 45, 4 कैरी 654। कौन सा साइन चेंज करूँ, इसको मैं सी और डी के साथ जाता हूँ। तो सी और डी में मुझे प्लस माइनस, पहले डिवाइड देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 9 3 माइनस 67, अगर ये प्लस हो जाए 70 512, ये माइनस हो जाए, ये प्लस 3 हो जाए, तो प्लस 64, आई थिंक इट इज़ राइट। तो माइनस और प्लस का डिफरेंस है, माइनस और प्लस सी और डी में। अगर ये 442 माइनस 27 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 144 प्लस 67, तो 444 1/9 माइनस 3 प्लस 67, ठीक है, प्लस और माइनस। सब में ए दिख रहा है स्टार्टिंग में, और लास्ट में मुझे टी दिख रहा है। ओड वन आउट भी निकाल दूँ तो मैं ए और टी, पहले में ए दिख रहा है, दूसरे में एम दिख रहा है, सब में ए टी एम, अच्छा ए टी एम है, ए टी एम ए टी एम, फिर मुझे टी दिख रहा है, ए और एम आ गया, फिर मुझे टी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, ए टी एम, फिर मुझे ऑप्शन से एम समझ आ रहा है। आई एम जस्ट यूजिंग निट्टो, फिर मुझे ए एम के बाद फिर अगर एम ए, फिर ए टी, और फिर टी एम, ठीक है, पहला ही मुझे सही लग रहा है। ए टी एम टी एम में, ए टी एम टी एम में। हाउ इज शालिन रिलेटेड टू टीना, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। 55 225 माइनस 25 625 माइनस 12 144 माइनस, ये बेहतर होना चाहिए। ए क्या है, सन ऑफ बी है। अगर ए क्या है, सन है किसका, बी का। सी वो इज बी सिस्टर, सी क्या है, बी की सिस्टर है। हैज़ अ सन डी एंड अ डॉटर ई, ठीक है। एफ इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ क्या है, मैटरनल अंकल है, तो ये भी कहीं ना कहीं वही होगा, मैटरनल अंकल ऑफ डी है। एंड जी इज फादर ऑफ एफ, जी एक सेकेंड, जी इज फादर ऑफ एफ। हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी का तो वही नहीं बता रखा, सन बनेगी या डॉटर बनेगी, बी के बारे में नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो आई थिंक इट वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो चेक भी कर लेते हैं। ए इज द सन ऑफ बी, सी वो इज बी सिस्टर्स, हैज अ सन डी एंड ए, नहीं बता रखा। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफर, पॉइंटिंग है टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड मनी सेड, pointing to a person in meeting, a man money said,
अच्छा मैन का नाम मनीष। ही इज़ दी हस्बैंड, ये क्या है, हस्बैंड ऑफ माई मदर्स, इसकी मम्मी, ओनली सिस्टर की डॉटर का हस्बैंड। हाउ इज़ द मैंस मदर इन लॉ रिलेटेड टू मनीष, इसकी मदर इन लॉ ये है, तो ये इसकी आंट बनेगी, मौसी को आंटी कहते हैं आई थिंक। द पेस्ट्री वॉज टॉप्ड विद दिस, ये क्या, लूशियस मैकार एडिंग अ रिच एंड इंडल्जेंट फ्लेवर, द सेंटेंस इन द जम्बर। अच्छा ये मैकार है और ये क्या है, द पेस्ट्री वॉज टॉप्ड विद लूसियस क्रीम होगा, फिर ये एडिंग अ रिच एंड इंडल्जेंट फ्लेवर, आई थिंक इट वुड बी क्रीम। स्टेटमेंट बताना, ओनली कंक्लूजन वन ट्रू। अगर एंड एज ग्रेटर देन परसेंटेज, हाँ बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पे मुझे परसेंटेज से ग्रेटर ही दिख रहा है, और ये वाला भी बड़ा ही है परसेंटेज से, ठीक है दोनों सही है। 8 का स्क्वायर, 3 का 4, 9 का स्क्वायर, और 4 का 5, 32 का स्क्वायर। 3 का 4 और 9 का स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं मेरे हिसाब से। फिर 2 के यहाँ पे भी ये पता नहीं इसका क्या होता है मुझे, ये भी इक्वल ही होंगे फिर। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 2 का 5 32 होता है, 2 का 6 64 होता है। एक बार लिख भी लेते हैं, 2 4 8, 2 4 16, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब, 2 का 4, 2 का 5 64, 3 3 2 5 और 2 6, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अगर 45% को मान लेते हैं हम, 9/20 होता है, 45% होता है 9/20 इंटू इसको 100 ही मान लेते हैं, माइनस 35 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू x माइनस इसको 20 मान लेते हैं। ये 5 हो जाएगा, 45 माइनस 10 हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। रीजनिंग में 26, ठीक है। A man can fill a water in this, a woman can fill in this, a boy can fill in this. In what time will they fill the tank? 111 लीटर। अगर ये 111 लीटर की बात करें तो इन सभी की एफिशिएंसीज हमें गिवन है। 5 3 में कर रहा है ये 4, एक सेकेंड, 5 लीटर इन 3 मिनट्स। अ वुमेन कैन फिल 3 लीटर इन 4 मिनट्स। अगर ये 3 लीटर 4 मिनट में कर रहा है, एंड अ बॉय कैन फिल 2 लीटर इन 3 मिनट्स है। दिस इज द इक्वेशन। ये इसको अगर इसको नीचे 12 मान लूँ, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3 मान लूँ तो 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 18 हो जाएगा। 111 ये 29 और 37 आ जाएगा, 37 12 इंटू 12 हो जाएगा। 37 थी 111 होता है, ये 12 थी 36, ठीक है। एवरेज ऑफ 54 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज, अगर एवरेज ऑफ 54 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 165, व्हाट इज द वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अगर 54 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 165, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा क्या, अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं तो इवन नंबर इससे पहले, इसके बाद 54 के बाद अगर 165 है तो 166 बनेगा, और 165 से छोटा, इससे छोटा कौन सा बनेगा, 164 बनेगा। और 164 में हमें 165 एवरेज, एक सेकेंड, अगर इसकी 54 की एवरेज निकालूँ तो 27 बनती है, तो 27वां नंबर अपना बनेगा 26वां नंबर बनेगा 164, 27वां 165, 28वां 166, और 164 26वां है, ये सेकंड लार्जेस्ट ये हो गया। और हमें पूछा है सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 56 52, और 164 और 52 में ऐड करूँ तो
5 और 216, 216 नंबर जाएगा। A cuboid with dimension is melted and recasted into n number of small spheres में n number of small sphere each of whose radius is 7. Find the value of n. अगर 36 इंटू 8 इंटू 5 4/3 पाई r क्यूब अपनी 7 इंटू 7 नियरेस्ट बताना है। तो 4 नीम और क्या कट रहा है इसमें, इससे 7 से 7 ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 22, ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 4, ये बच जाएगा 11, है ना। तो और क्या कट रहा है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 9 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7 इंटू 7 4/3 पाई r³ इंटू n। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 36 इंटू 20 विच इज़ इक्वल्स टू 36 होता है 720, 72। 70 इंटू 7 क्या होता है 49, और 53 539। 9 चौक 36 और 5 दिए 15, 5 3 9 चौक 36 5 1 सेकंड 5 दिए 15, ये बनेगा यहाँ 15 और ये बन जाएगा यहाँ पे 500 36 9 और 540, तो ये अप्रॉक्सीमेट बनेगा यहाँ पे 1। ठीक है, टू परसेंट है, इसको बाद में करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। ठीक है, 4 को अगर इसको 26 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 4 2 3, ये तो बिना। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज दिस, डायगोनल ये दे रखी है। द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 11/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब ए को साइड का क्या है 11/14 ऑफ 11 का मल्टीपल हो सकता है, एंड आई कांट सी एनी 11 मल्टीपल, तो इट इज़ पाई आर का स्क्वायर। ये है पाई आर का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर क्या है डायगोनल ए √2 दे रखी है विच इज़ 88, और डायगोनल का स्क्वायर बताना है हमें। तो डायगोनल का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, तो 88 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इसकी वैल्यू दे रखी है इसके, तो ये 11 से ये कट गया 8, और इसको मान लो 22/7, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। और 22 से कटता अपना 4 पे, 8 चौक 32, ये कटता 2 पे तो 16, तो 8 दूनी 16 इंटू 98 इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ये बन गया 4 का स्क्वायर। और 98 क्या होता है 14 इंटू 7 ही लिख लो इसको, तो 4 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, तो बन गया अपना 4 इंटू 7 √2 28 √2। फाइंड द रेडियस 28 √2, होपफुली सही है, बस एक बार चेक कर लेंगे बाद में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है 2250 एंड मार्क द आर्टिकल इज दिस, इफ द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 12% डिस्काउंट देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड दिस, इफ द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 12% डिस्काउंट फाइंड द सेलिंग प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड मार्क्ड दिस, इफ द शॉपकीपर सोल्ड दिस फाइंड दिस। ठीक है, तो अगर मार्कड अप 112 है 122 है और डिस्काउंट है 100 माइनस डी, और पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो 100 प्लस पी कर देते हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से सीधी वैल्यू निकाल लो 25 और 22, और ये कितना हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं यहाँ से 122 है ना, ये प्रॉफिट निकालना 2500 प्लस 25p इज इक्वल्स टू 244 इंटू 11, तो 4 8
दो 6 और 2 2 6 चल जा 2684। ये है 2684। ये कितना आ जाएगा 184 डिवाइडेड बाई 25। ये आ गया अपने प्रॉफिट की वैल्यू। फाइंड द सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू ये आ गई। तो 25 सत्ते 175 और 12, 25 चौक 100 और 7.48 और 7.48 फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 2250 इंटू 107.48 डिवाइडेड बाई 100 और ये 100 ये भी आने दो। तो ये 0 कट गई यहाँ से, 225 कट जाता है इससे 4 से कटता है 900, 2250। इसको मान लो 9, इसको मान लो अपना 40 और इसको यहाँ पे लगा दो इसको, और 4 से अगर मैं डिवाइड करने लगूँ 4 दूनी 8, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 26, 3 32 2, 2687 इंटू 9, 9 सत्ते 63, 63 तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो 4 दूनी 8, 2 कैरी, 4 छिक 2 छिक 4 छिक 24, 3 कैरी, 32 2 कैरी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऊपर ही गलती हुई होगी। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 3 कैरी, 9 अट्ठे 72 और 6 78, 9 छिक 54 और 61, 9 दूनी 18, 2618। 2618 के पास मुझे ये ही दिख रहा है। इसको भी बाद में एक बार देख लेंगे। क्रॉप हो गया क्या? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बाद में देखते हैं। द एवरेज ऑफ द 12 कंजप्शन ऑफ राइस पर मंथ इज 12 kg इन एन ऑर्फनेज, 12 फीमेल्स एंड फ्यू मेल्स। द एवरेज कंजप्शन 16 और 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। डिफरेंस बताना मेल और फीमेल का। एवरेज कंजप्शन अगर 12 है और 12 फीमेल की 16 दे रखी है और एक्स मैन की हमें दिख रही है यहाँ पे 8 kg पर हेड दे रखी है, तो ये प्लस 4 दे रखी है एवरेज से, तो इंटू 12, 12 टोटल है इज इक्वल टू 48 प्लस का, और यहाँ पे 8 दे रखी तो -4 और प्लस 48 -48 तो 12 ही ये बनेंगे। तो 12 मेल 12 फीमेल, 0 बचेगा। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्वीनेस अगर ये दे रखा है, इफ द काल कोफिशिएंट इज स्क्वीनेस का ये दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है अपना फाइंड द मीडियन, बट मीडियन निकालना है हमें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है तो 3 मीन माइनस मीडियन होता है अपना। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस अगर -0.6 दे रखा है तो 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अपना कितना आएगा 20%। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस इज 20%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस का यहाँ से क्या आ जाएगा 20/100 इंटू 50, 1/5 और 10, यहाँ से आ जाएगा 20%। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ से 10 आ गया। तो 6 3 150 माइनस 3 मीडियन, 6 3 150 माइनस 3 मीडियन, 6 300 150, ये बच गया यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौक 12, 2 48, 48 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। होपफुली बस ये वाली सही करियो। ये 10 है, ये 6 बनेगा, ये 3 से 2 कटेगा 50, 50 -3 और 2 मीन
माइनस मीडियन 52, ये 48 ही आएगा। बस मीडियन माइनस मीन होता है या मीन माइनस मीडियन होता है, आई एम कंफ्यूज इन दिस। PQ together can do a piece of work in 15 days in which P takes 1.5 as longer as, अगर ये 1.5 longer ले रहा है QR, in how many days P alone do the work? PQR 15 दिन में कर रहे हैं, P takes 1.5 times longer than as Q and R। अरे सीधा लिखो ना, 1.5 longer ले रहा है टाइम देन दिस, तो ये बन जाएगा अपना 3 और रेशो 2, टाइम की आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 2 3। इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन डू द वर्क, इन हाउ मेनी डेज P एंड Q एंड R टुगेदर, तो 15 है, एफिशिएंसी 5 है और P की एफिशिएंसी 3 है, तो 25। अगर 5 है, 3 PQR क्या ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं और एफिशिएंसी हमें दे रखी है 5 और एफिशिएंसी इसकी है 2, इसकी 2 है ना एफिशिएंसी, तो 7.5, तो 37.5। राइट सर्कुलर क्रीम ये दे रखी है, द रेडियस ऑफ द कोन इज दिस, हाइट बतानी है, तो 147.84। इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू दिस, ये तो इजी, 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 और हाइट ऑफ द कोन बतानी है, तो यहाँ से 0.4 हो गया और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, ये 2 0 यहाँ पे दिख रही है मुझे, 2 0 यहाँ से काटो भाई, फिर मुझे दिख रहा है ये 11 से जाएगा, 3 37 33 और 4 और 44, ये पेन भी तुरंत हो जाता है, 44। फिर जाने दो 4 से, 4 तिये 12 1 कैरी, 4 तिये 12 2 कैरी, फिर 28 से, 28 एकम 28 और 12 12 तिये 36, 12 तिये 36, 12 का और ये 3 है, 1/3 एट द रेडियस ऑफ द कोन, 1/3, आई थिंक इट वुड गो विद 12। ये 12 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये फिर से काट के देखूँ, 3 है, 22 है और 3 और 4, 4 तिये 12, 1/3 पाई r स्क्वायर h इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू दिस हाइट ऑफ द कोन। हाँ ठीक है, यहाँ से 4 और ये इंटू 3 होएगा तो 12 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर को चेक करने के लिए 4 दे रखी है, 3/7, 1/2, 5/8 और 3/5, तो 6 7, तो 7 बड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो 1/2 5/8, तो 5/8 और ये 10, तो ये वाली ज़्यादा बड़ी है। सबसे बड़ी तो मेरे हिसाब से 25 और 24, तो सबसे बड़ी है 3/8, 3/8 नहीं 5/8, तो 5/8 मुझे यहीं दिख रहा है, विल गो विद दिस ओनली। फोर 4.5 आवर्स दिस स्पीड ऑफ स्टीम बतानी है। अ शिप 144 दे रखा है x माइनस वाई, हम्म 144 दे रखा है x माइनस वाई एंड अपस्ट्रीम में दे रखा है 200 किलोमीटर, कितना दे रखा है x प्लस वाई की अपस्ट्रीम्स है और इसको लग रहे हैं 4.5 घंटे। इफ इट कवर 225 किलोमीटर स्टिल वाटर, तो x की वैल्यू हमें दे, यार ये पेन क्यों हैंग कर रहा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 225/3, तो 7 और 75, तो यहाँ पे हम 75 प्लेस कर देंगे और प्लस माइनस वाई या प्लस वाई करना है, तो हमें यहाँ पे 140 75 माइनस वाई प्लस 200 और 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 4.5 आना चाहिए। तो प्लेस करके देखते हैं स्पीड ऑफ स्टीम, अगर मैं 5 प्लेस करता हूँ तो 2 आ जाएगा और 80 प्लेस करता हूँ तो 200/80
तो 8 दूनी 16 और 4 भाई 5 ही प्लेस करने से हो जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें तो बहुत ही बड़ा है, तो इसमें हम m और n की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1, तो 1/12 m 1 और 1 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है मुझे, और 1 - 1 0 दिख रहा है, तो 1/3, तो 1/3 और ये 1 - 1 ये 0 बन रहा है, तो हो ही नहीं सकता। 1/30, तो 6 + 6 ये बन रहा है 12, विच इज़ इक्वल्स टू, नहीं 6/10 3/5, 1/3 होनी चाहिए। 1/5 और 2/5 हो रही है, ये 1/30, 5 और 5 10, 1/3, ठीक है, डी के साथ जाएंगे। काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन था। 4 मैन, इसको बाद में करेंगे। A shopkeeper sold 2 shirts for this. He received profit of 15% on a shirt and 30% loss on another shirt. Part is overall profit. अगर ये 100 से 125 कमा रहा, 115 कमा रहा है यहाँ पे, और 100 से, और ये कमा रहा है यहाँ पे 69, और ये दोनों इक्वल गिवन हैं, तो इसको विदाउट 69 और 115, ये मुझे 23 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 5 का मल्टीपल दिख रहा है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है +15 × 45 का मुझे प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है -31, ओ ये तो काफ़ी लॉस में है, तो -31 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1 - 145, और 145 पे 5 माइनस, तो 110 का लॉस ऑन 110 का लॉस दिख रहा है मुझे, तो इसको बन जाएगा 300 बन जाएगा, नहीं 300 नहीं बनेगा, हाउ मच इट वुड बी, 110 का लॉस ऑन 110 का लॉस, तो 300 अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ना करूँ उससे, सोल्ड है ये, तो ये 300 बन जाएगा, ये 800 बन जाएगा। इफ़ आई प्लेस 800 और 10, 8 एकम 8, 3 कैरी तो 24, 6 कैरी तो 13.75, ठीक है, 13.75 का लॉस रहेगा। The probability that event A occur 4/9, and probability of that B occur is this. If event A and B are अगर independent ही है, what is the probability that A and B अगर independent है तो सीधा A into B, तो 4/9 × 5/12, 4/9 × 5/12 बनता है 20 और 20 और इंटू 108, ये बन जाएगा 10 और 54 और 5 और 27। द सैलरी ऑफ आकाश एंड बादल इज 20-30% लेस देन चंदन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेक्टर। अगर आकाश, बादल और चंदन दे रखा है, आकाश की 20% और 30% लेस देन चंदन है, तो आकाश की 20% लेस है तो इसकी 80 है और इसकी 70 है। बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ आकाश मोर देन बादल, इससे कितनी ज़्यादा है, मोर देन बादल 14.28, 1/7 का मतलब। लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, ये पहले भी आया था एक बार ये क्वेश्चन, आई थिंक टेक्स्ट बुक पे आया था ये, मेरे से तब नहीं हुआ था। अगर ये इंटरसेप्टेड होते हैं ना, तो वी हैव टू जस्ट प्लेस 0, अगर इफ़ आई प्लेस x इक्वल्स टू 0 देन आई गेट y 8, एंड इफ दिस 0 देन x इज इक्वल्स टू 6, और 0 - 6 का डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है 36, और यहाँ से बनता है 64, 10, लेंथ कितनी आ जाएगी 10। इफ़ टू मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर A and B, क्या दे रहे, क्वांटिटीज ऑफ ऑयल इन A and B आर दिस, इफ quantities of A and B है, both the mixture filled, then find the total quantity of the final mixture. If I see in two mixture oil and water दे रखा है मुझे, तो quantity of oil दे रखे दोनों में, quantity of oil in A and B की वैल्यू दे रखी है मुझे 2/5 और 3/10। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ऑयल की वैल्यू दे रखी है ए और बी में 2/5 और 3/10। क्वांटिटी ऑफ वाटर
मेरे को टोटल वैल्यू दे रखी है, बोथ मिक्सचर फाइंड द टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अगर OL की वैल्यू ये, तो ये 3/5 है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें ये, तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 30। एंड इफ आई सी बी में दे रखी 3/10 एंड इसकी टोटल क्वालिटी है ये, तो इसकी बन जाएगी 20, तो टोटल क्वांटिटी इज 50 लीटर्स। 7 2 एंड 20। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर। पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करूँ, पॉजिटिव फैक्टर्स हमें स्क्वायर में बनते हैं ना, तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब और ये कितने का क्यूब होता है 1089। 1089 तो स्क्वायर होता है इसका, 1089 किसका स्क्वायर होता है 27 का, 28 का, 30 का, 931 का, 961 32 का, 33 का होता है। 17 18 और 8 17, 17 का होता है 289 और 1089। ठीक है, 33 का होता है, तो 33 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब नहीं, क्यूब में वी कैन नॉट राइट, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर का इंटू क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 का 6 और 33 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 या 21। 21 तो है ही नहीं, इट वुड बी जस्ट 33। इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है 9 का क्यूब होता है, इंटू क्या 1089, 1089 होता है 33 का, तो 17 289 और 8 और 10, ठीक है, ये होता है 33 का स्क्वायर। ठीक है, एंड इफ आई सी, मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 3 का स्क्वायर का क्यूब, तो 3 का 6 इंटू 33 का 2, तो 7 या 21। 7 का मल्टीपल तो 1 ही दिख रहा है, 3 का 6 ही होता है ना, क्योंकि 3 का 4 होता है 81 इंटू 3 243 इंटू 3 729। आई जस्ट सी 7 इंटू 3। और क्या हो सकता है इसका, पॉजिटिव फैक्टर्स बताने, अगर पॉजिटिव फैक्टर 7 to 9 और 1089 है, तो 1089 33 का स्क्वायर होता है। इसको आई कैन राइट इट लाइक 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, बट 11 के साथ कुछ भी नहीं जाएगा और ये 3 का 7 हो जाएगा, तो 8 बन सकता है इसका, क्योंकि 3 का 7 और 11 के साथ कुछ भी नहीं, ये बट 3 का स्क्वायर जाएगा ना, 11 का स्क्वायर जाएगा, तो ये 3 का 8 बनेगा, ये 9 बनेगा, इंटू 3 बनेगा 27। 3 का मल्टीपल भी बन सकता है, आई विल गो विथ 3 का मल्टीपल देन, या 14 का मल्टीपल। बी और डी में मुझे कन्फ्यूज़न है। Nishi and Srikanth are standing 30 kilometers apart. If both start walking towards each other, then find the time taken by them to cross each other. तो 3 2 5 और 6, 32 में से 3 और 2 5 है, तो 6 घंटे लग जाएंगे उसको, 6 घंटे लगेंगे ना। आप बोथ वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो अपोजिट होंगे, 3 और 2 हैं, फाइंड द टाइम टेकन, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। कोसेक्स ये है, तो कोसेक्स 75 प्लस थीटा माइनस सीकेंड 15 माइनस थीटा है, तो कोसिकेंट क्या बन जाएगा, सीकेंड 15 प्लस थीटा बन जाएगा, और ये माइनस सीकेंड 15 माइनस थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो सीकेंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये है आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12pq। अगर रूट ऑफ इक्वेशन है तो सीधा फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, एंड 4ac की जगह वी हैव 5pq, और b की जगह वी हैव x स्क्वायर, एंड x की वैल्यू इज गिवन 12pq इज इक्वल टू 4pq, इट्स 3। अ स्क्वायर विल सेंटर, ये दे रखा है ट्राइंगल ABC है, द सर्कल टचेस ABBC एट TEF, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर ये इंस्क्राइब्ड हो जाता है ना इसके अंदर, तो उसका डबल हो जाता है, जो भी हमें साइड्स दे रखी होती है। 17 + 15 + 12, तो 37 और
47, एक सेकेंड, 20 10 30 30 32 37 और 37 और 7 44, 44 का डबल 88। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ये दे रखा है एक्यूट, ठीक है, ये हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ होता है 30 डिग्री पे, और उसमें किस पे होता है, हाफ किस पे होता है 60 डिग्री पे। बीटा प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और लैम्डा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अल्फ़ा बीटा एक्यूट एंगल में द वैल्यू ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ करके आई कैन सी दैट फर्स्ट इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू दिख रही है 90, बीटा 90 है, एक सेकेंड, बीटा प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, इसको काटो, बीटा 2 बीटा इज इक्वल्स टू, है ना 90 डिग्री बन रहा है ना, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन से आई कैन सी माइनस ये कटा 2 लैम्डा दिख रहा है मुझे 105 माइनस बी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 105। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई, नीचे आ जा, इसको इरेज कर लेते हैं, इसी को ओवरराइट कर लूँगा। बीटा की वैल्यू आ गई मुझे 45 डिग्री, लैम्डा की वैल्यू 52.5 हमें निकालनी है। अल्फ़ा प्लस 45 माइनस 52.5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 7.5 37.5 37.52, ये बनता है 75 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 120। टाइम बहुत कम ही रह गया है। What value of this have infinite solution? Infinite solution में all equal, तो 13 by a is equals to 2 by 5 is equals to 2 by 5, और a की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 65 अपॉन 2 विच इज़ 32.5, अच्छा 62 5 by 2। हाउ मैनी सच लेस देन दिस, इसको बाद में करेंगे। अब बस कवर 35 किलोमीटर इन दिस, 55 इन दिस, 20 इन दिस, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो 35 प्लस 55 और प्लस 20, यार ये हैंग कर रहा है फिर से, 55 तो 1/6 टोटल टाइम है, 1/12 है, एंड वी हैव 2/3, तो नीचे बन गया 12 2 1 4 दूनी 8, तो 10 11/2, तो 11/12 विच इज़ इक्वल्स टू 12 इंटू 11, एंड ऊपर मुझे दिख रहा है प्लस में दिख रहा है मुझे 35 80 90 एंड 110, तो 110 इंटू 12 आई कैन सी 12 का मल्टीपल इज़ ओनली 1 विच इज़ 120, और 11 इंटू 10 और इंटू 12 120 एवरेज स्पीड। इन द फिगर अगर AD इज़ मीडियन, अगर AD मीडियन है, अगर AD मीडियन है, AB इज इक्वल्स टू AC, इसको बना ही लगता है, अगर AB इज इक्वल्स टू AC है और AC, इसको लिख भी लेते हैं ABD, अगर ACB इज 30 डिग्री देन दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बताना AD, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको दोनों में बांटेगा, और अगर ये दोनों में बांटेगा तो AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन 30 बन जाएगा, and AC we know is 6 and this is 1/2 and this is 3, so we can see this is 3, so AD is equals to 3 centimeter।
अब बचे हैं 2 4 4 यहाँ बचे हैं, 2 3 उसमें बचे हैं, रीजनिंग में 4 बचे हैं। 7 boxes of different ways are arranged in descending order from left to right. F is lighter than only box A. और अरेंज कैसे हैं? इन डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो F इज लाइटर देन ओनली A, तो F इज लाइटर देन ओनली A। यार ये पता नहीं स्टक हो जा रहा पेन, जल्दी। हाँ, F इज लाइटर देन ओनली A है, तो AF बनेगा। एंड बॉक्स G, तो GAF भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। बॉक्स D इज हैवियर ओनली 3 बॉक्सेस, तो इनसे ओनली हैवियर है, इज हैवियर देन ओनली 3 बॉक्सेस है, तो ये कितने बॉक्स है? 7 है। 1 2 3 4 और 3 7, ठीक है। बॉक्स A इज नॉट द हैवियस्ट, ठीक है, G मैंने डाल दिया। बॉक्स C इज हैवियर देन बॉक्स E बट लाइटर देन बॉक्स B। C इज हैवियर देन E, C इज हैवियर देन E बट लाइटर देन B। Which is the third lightest? Lightest है B। और कौन सा है? 99। एक्सपीरियंस क्या है? 2 साल का BSc एजुकेशन एक्सपीरियंस है, एज एलिजिबिलिटी है। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डिसीजन रिगार्डिंग मीरा एलिजिबिलिटी फॉर द पोजीशन। मीरा है कहाँ पे? मीरा है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ये है। तो 78% एजुकेशन एटलीस्ट MSc तो ये कर रखी है। मिनिमम 2 years इन रेलिवेंट फील्ड, एक्सपीरियंस भी इसके पास मुझे दिख रहा है। मिनिमम BSc इसके 78 है, ये भी एप्लीकेबल है। और एज 25 है, मिनिमम एज उसकी 27 है, ठीक है, सारे ही मुझे दिख रहे हैं। तो मीरा इज एलिजिबल, शी एग्रीज टू प्रोबेबिलिटी, मीरा इज एलिजिबल फॉर द शी मेट्स ऑल द क्राइटेरिया, नॉट एलिजिबल इन, ठीक है। हाउ इज शालीन रिलेटेड टू टीना? इसको बाद में करेंगे, पहले 23वां। अटेंडेड अ सेमिनार। LMNOPQR attended a seminar in a week starting from Monday and ending on Tuesday. तो 3 और 6 7 बंदे हैं, but not as given, only one person attend each day who attends the seminar on Thursday. L attends immediately before Q, immediately before Q and after Thursday। तो ये फ्राइडे और सैटरडे को कर रहे हैं। 2% अटेंड बिटवीन M एंड Q, ठीक है, बिटवीन M एंड Q इस तरफ भी हो सकता है। P अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर R, P अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर R। 2% अटेंड बिटवीन P एंड N। तो M को if I place here and 2% can be L attends before Q and Thursday, 2% between M and Q, 2% between M and Q। P attends after R, अगर P attends after R है, P attends after immediately after R, 2% attend between P and N। L attends immediately before Q and after Thursday, 2% attend between M and Q। I think दोनों ही not sufficient है। 22। Rupa is nephew of Tina. How is Shalin related to Tina? Rupa is nephew, Rupa is nephew of Tina। Shalin is only sibling of Geema। Bipin is father of Tina। Shalin is only sibling of Geema। Geema मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। Shalin is father in law of, Shalin क्या है?
शालिन क्या है, फादर इन लॉ ऑफ टीना है। शालिन क्या है, फादर इन लॉ ऑफ टीना है। रूपा इज द सन ऑफ टीना। ध्रुव इज मैरिड टू टीना। शालिन related to Tina. I think this is correct. Shalin is father-in-law. Second is sufficient, but first was not sufficient. मैथ्स में 3 छूटे हुए हैं, 4th है, 15th है, 28th है। 4th को देखते हैं सबसे पहले, और 4 मार्क फ्री हुए। 2% between 2/3 and this after X month B withdraw this and A added this, ratio there की 5:12। अगर इन्वेस्टमेंट ए और बी की भी सी, तो ए की इज़ 8 एंड दिस की एक्स है। आफ्टर एक्स मंथ है, बी विड्रॉ 40% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड ए एडेड 25% मोर। अगर इसकी एक्स है और ये क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो 3/5 रह जाएगी, मतलब 27/5 ऑफ 2 साल बाद होता है ना बी इन द रेशियो आफ्टर 2 ईयर्स है ना। तो 24 - x, और इसके कितनी है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 5/4।